गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 1 तेरी है ज़मीं जो प्रार्थना गीत है उसको हम समझेंगे। यह एक प्रार्थना गीत है, लेकिन इस काव्य को समझने से पहले हम इस काव्य में क्या कहना चाहते हैं कवि, वह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो हम सबसे पहले ईश्वर यानी कि भगवान को याद करते हैं। और भगवान जो है वो बड़े ही सर्वशक्तिमान हैं और उसके साथ साथ वह दयालु भी है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकते हैं। तो तेरी है ज़मीं इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है कि जब हम संकट में होते हैं तो उस संकट से हम कैसे बाहर निकले, तो यह भगवान जो है वह हमें रास्ता दिखाते हैं। कि प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता यानी कि सबसे ऊपर, भगवान जो है वह सबसे ऊपर है, तो ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो आओ बच्चों, हम इस प्रार्थना गीत यानी कि तेरी है ज़मीं काव्य को समझते हैं। तो यहाँ पर तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। क्या कहा है? तेरी है ज़मीं तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यहाँ पे कहा है कि ज़मीं यानी कि भूमि जो हम कहते हैं, धरती कहते हैं, वहाँ आसमान यानी कि उसका अर्थ है आकाश। फिर तू बड़ा मेहरबान, यहाँ पर मेहरबान यानी कि कृपालु, भगवान जो है वो हमारे पर कृपा बरसाते हैं। यहाँ पर एक और शब्द दिया गया है कि बख्शिश कर, बख्शिश करना यानी कि क्षमा करना। फिर कहा है कि सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर, यानी कि यहाँ पे खुदा यानी कि ईश्वर, भगवान, बख्शिश यानी कि क्षमा करना। तो आओ बच्चों, इस लाइन को हम समझते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यानी कि इस सभी लाइन में यह बताया है कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हैं हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। भगवान जो है हम पर आई हुई मुसीबत को दूर करता है। हमारे अपराध, हमने जो अपराध किए हैं, जो भूल की है, उसे कौन क्षमा करता है? कि भगवान जो है वह हमें क्षमा करते हैं। आगे की लाइन को हम समझते हैं। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना। क्या कहा है इस लाइन में? कि तेरी मर्जी से ए मालिक, यहाँ पे मर्जी शब्द दिया गया है, मर्जी यानी कि इच्छा। फिर कौन सा शब्द दिया गया है? मालिक यानी कि ईश्वर। फिर है दुनिया यानी कि आपको पता है संसार। रहमत, यहाँ पे रहमत शब्द दिया गया है, रहमत यानी कि कृपा। फिर यहाँ दिया है जिस्म यानी कि शरीर, जा यानी कि जान, जो हम प्राण कहते हैं वह। तू अपनी नज़र हम पर रखना,
यहाँ पे क्या कहा है कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कि हाल यानी कि दशा, जो स्थिति होती है वह। तो इन सभी लाइन को हम समझते हैं। आओ बच्चों। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यहाँ पे क्या समझाया है कि हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि जो है वह बनाए रखना। हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा तो खबर रखना। आगे की लाइन जो है वहाँ हम समझते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यहाँ पे क्या कहा है कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर शब्द दिया गया है तो सर यानी कि सिर। फिर आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। आफत शब्द यानी कि संकट, टाले शब्द यानी कि दूर करना। तो आओ बच्चों इन पूरी पंक्तियों को हम समझते हैं। यहाँ पे कहा है कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। कहा है कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। क्या कहा है कि आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, यानी कि तुम्हारी शरण में है। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यानी कि क्या कहा है कि हे ईश्वर यानी कि हे सर्वशक्तिमान, तू चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। यानी कि ईश्वर चाहे तो हमारे ऊपर जो संकट, जो मुसीबत आए हुए हैं उसे ईश्वर ही दूर कर सकते हैं। यानी कि भगवान जो है वह सबसे बड़ा तो है लेकिन सर्वशक्तिमान भी है, और उसके साथ साथ वह बड़े ही दयालु हैं। तो यहाँ पर हमें यही बात समझाई गई है कि ईश्वर जो है वह सब कुछ कर सकता है। ईश्वर चाहे तो हमें जीवित भी रख सकता है और ईश्वर चाहे तो हमें मार भी सकता है। आपको यह कविता समझ में आई होगी बच्चों।